आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को चिराग दिल्ली गांव में बने एक पुराने मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया और वहां से भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में बने वातानुकूलित मोहल्ला क्लिनिक को भाजपा सरकार ने रंग रोगन कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल दिया है। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये क्लिनिक पहले आम आदमी पार्टी द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्घाटन 3 दिसंबर 2017 को उस समय के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा किया गया था। इस मौके पर वे स्वयं और निगम पार्षद पूजा जाखड़ भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि ये क्लिनिक पूरी तरह से वातानुकूलित था और जनता को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां मिल रही थी। पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में भाजपा को सरकार बनाए हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस काम शुरू नहीं किया गया। जो वादे जनता से किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। इसके बजाय भाजपा पहले से बनी हुई सुविधाओं पर केवल नाम बदलने और पेंट करने का काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया को उसी स्थान पर ले जाकर बदलाव को दिखाया और कहा कि ये जनता के साथ धोखा है। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा पहले से उपलब्ध थी तो उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्यों बदला गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा केवल दिखावे की राजनीति कर रही है और असल में जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। और ये वही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जिनके विषय में कहा जाता था, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार सब लोग नीचे कर लो ना भाई, सब लोग समझा करो, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बार बार एलजी कहते थे कि केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी स्कीम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो आम आदमी पार्टी नहीं बनने दे रही। और ये अगर आ जाएंगे तो केंद्र पता नहीं कितना पैसा दे देगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। और कहा गया कि अब दिल्ली में 31 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गए हैं। आप इसके ऊपर देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये कोई आरोग्य मंदिर नहीं है, ये दिल्ली सरकार की पुरानी डिस्पेंसरी है जिसका उद्घाटन 2017 में उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन साहब ने किया था और मैंने किया था। ये बोर्ड जो है अभी भी इसके ऊपर लगा हुआ है, आप इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, दिल्ली सरकार औषधालय चिराग दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी चिराग दिल्ली का उद्घाटन माननीय श्री सत्येंद्र जैन, मंत्री स्वास्थ्य के कर कमलों द्वारा, माननीय श्री सौरभ भारद्वाज विधायक ग्रेटर क्लास द्वारा एवं माननीय श्रीमती पूजा जाखड़ निगम पार्षद के सानिध्य से रविवार 3 दिसंबर 2017 को संपन्न हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग चिराग दिल्ली के भी होंगे वो लोग भी अखबार में खोल के देख रहे होंगे, कहते होंगे यार बड़े यार 30-31 जो है आरोग्य मंदिर बन गए और उसके अंदर पता नहीं क्या नई फैसिलिटी शुरू हो गई, पता नहीं केंद्र से कितना पैसा आया होगा जो बना होगा। मगर जब चिराग दिल्ली के लोगों को पता चलेगा वो आरोग्य मंदिर नहीं है, वो वही डिस्पेंसरी जो लाल रंग की ईंट की दीवार से बनी हुई थी, उसके ऊपर पिछले 10 दिनों से सिर्फ ये काम किया गया है कि बाहर जो है पहले लिपाई पुताई करी गई है, पीले रंग का पेंट किया गया है, फिर ये कुछ इसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं। अंदर घुस के आप देखिएगा वही डॉक्टर, वही फार्मासिस्ट, वही सारी की सारी सुविधाएं हैं। एयर कंडीशन भी पहले से हमने लगवा रखा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने लगवाया, एयर कंडीशन भी हमने लगवाया था। और जब लगवाया था तो ये पहली डिस्पेंसरी थी जिसके अंदर एयर कंडीशन लगा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, इसके लिए मैंने आप सब लोगों को बुलाया था। आप अंदर जाके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं डिस्पेंसरी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 100 दिन अपने पूरे किए हैं उसके विषय में ये बताया है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां जो हैं, 20 उपलब्धियां सरकार की, उसके अंदर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 30-31 दिल्ली में आरोग्य मंदिर बनाए हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये उन्हीं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में से एक है। इसके ऊपर आप नाम देख सकते हैं, लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली सरकार। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को आप लोगों को मैंने पढ़वाया है, उसमें साफ लिखा है कि ये एक दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी थी जिसका उद्घाटन मैंने और सत्येंद्र जैन साहब ने मिलकर 2017 में किया था। वो पत्थर और वो बोर्ड आज भी लगा हुआ है।
तो ये जो दिल्ली के अंदर बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बड़ी बड़ी बातें 5 साल से कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पता नहीं केंद्र से कितना भी फंड आएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पे पता नहीं क्या फैसिलिटी बनेगी, और अखबारों में जब लगता है, जब छपता है तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या बना है, हमारे यहाँ नहीं बना, कहीं और बना होगा। मगर ये साक्षात आप देख सकते हो। और इसी तरीके से बाकी भी जो आरोग्य मंदिर बने हैं वो यही हैं। पुराने मोहल्ला क्लिनिकों को पेंट करा गया है, पुराने हमारी डिस्पेंसरियों को पेंट किया गया है, और उन्हीं का नाम आयुष्मान मंदिर रख के इसको अपनी उपलब्धि दिखाया जा रहा है। इसीलिए दिल्ली की जनता जो है जान रही है कि इनको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कामों को ही दोबारा से लीपापोती करके बदलना है। क्या स्टाफ वही है क्या? या तो मोहल्ला क्लिनिकों को दोबारा से पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया, या डिस्पेंसरियों को पेंट करके उनका नाम आरोग्य मंदिर कर दिया गया। इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, वही कि वही पुराने जो हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स और डिस्पेंसरीज। एक सवाल और है, आप लोगों के वक्त में जब एलजी बनाम दिल्ली सरकार होता था तो कई सारे कोर्ट के केसेस थे। अब ये कहा गया दिल्ली सरकार सारे केसेस जो दिल्ली एलजी कोर्ट से थे वो सब वापस ले लिए गए। देखिए, वो इसलिए वापस लिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से कहती थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली की सरकार के पास सारी शक्तियां होनी चाहिए। मगर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ एलजी को मिल जाए, इसलिए किया जा रहा है। जब आप कमरे बढ़ाओगे, कमरे वही है, आपने सिर्फ पेंट किया, ये पहले लाल रंग का पेंट था, आपने इसको पीला कर दिया, इसके ऊपर चित्र बना दिए। आपने एक कमरा कहीं पे बनाया हो तो हमें पता चल जाता कि आपने कमरा बनाया होगा, तो एक डॉक्टर फालतू आएगा, एक स्पेशलिस्ट फालतू आएगा। आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि जो दवाइयाँ पहले मिलती थी, आज आप अंदर पता कर लीजिए, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही हैं। आप पता कीजिए कि क्या दवाइयाँ मिल रही हैं, आपको पता चलेगा दवाइयाँ भी नहीं, दवाइयाँ की भी जो है भारी कमी।